हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हमारा 43वां प्रैक्टिस सेट यानी 43वां। इससे पहले हम 42 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ जाकर आप हमारे सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। उसकी सारी की प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है। तो ये क्लास हमारी साइंस की क्लास है और मैं आपको बता दूं कि ये ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे, और वीडियो को शेयर भी कर देंगे। चलिए देखिए, पहले हम बता देते हैं आपको कल का हमारा ये क्वेश्चन था, जो 42वां प्रैक्टिस सेट था, उसका एक क्वेश्चन हमने कमेंट किया था कि आपको बताना था। ये कमेंट करके हमने ये दिया था, छोड़ा था कल के लिए। इसके मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, सूक्ष्म संधारित्र की महत्वपूर्ण यूनिट है। ये आपको 4 ऑप्शन थे, ALU है, रजिस्टर का व्यू है, नियंत्रण यूनिट है, या ये सभी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन कल के सेट में एक ने एक कमेंट की थी हमें, उसमें उन्होंने बताया था कि ALU हमारा आंसर होगा। उनका आंसर था ऑप्शन ए, लेकिन ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों होगा। देखिए देखिए इसका जो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या है, ये जो केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट के जो 3 भाग होते हैं मैं आपको बताऊँ। पहला होता है अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल, अर्थमेटिक व लॉजिकल यूनिट, जिसे हम ALU बोलते हैं। अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट इसे ALU बोलते हैं। दूसरा होता है कंट्रोल नियंत्रण यूनिट, जिसे हम बोलते हैं नियंत्रण यूनिट। और तीसरा जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा होता है मेमोरी यूनिट, जिसे हम रजिस्टर का व्यू भी बोलते हैं। मेमोरी यूनिट होती है। तो ये तीनों प्रोसेसिंग यूनिट के तीनों भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो सूक्ष्म संधारित्र है, सूक्ष्म संधारित्र एक ऐसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। इसीलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अच्छा एफर्ट था आपका, तो ऐसी बनाए रखिएगा और ऐसी आप हमें कमेंट करके बता दिया करेगा कि आपका मतलब जो आंसर होगा करे। सही है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमारा प्रैक्टिस सेट हमारा 43 है। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा। देखिए जो गेंद का पथ होगा ये होगा हमारा परवलय होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों या एक्स रे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है या किया जा सकता है। देखिए ये किया जा सकता है बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नम वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नम वायु में क्या होता है। देखिए क्योंकि नम जो वायु होती है उसमें शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहीम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें जो पदार्थ का प्रयोग होता है ये होता है H2O और मेथिल अल्कोहल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। देखिए पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से है ये ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरण है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। देखिए शीतकाल में जो हैंडपंप का पानी है वो गर्म इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो तापमान होता है वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, यानी कि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं। किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान होते हैं बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। देखिए इसका जो कारण है ये है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण छा जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बताइए। देखिए किसका ध्वनि की गति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये हमारा है आर्द्रता। आर्द्रता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 0.3 मीटर की तरंगदैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है।
यह किस प्रकार की तरंग होगी। देखिए ये जो तरंग होगी ये श्रव्य तरंग होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। श्रव्य तरंग होती है, ये ध्यान रखिएगा। और श्रव्य तरंग की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकता है, ये आपको बताना। देखिए क्योंकि मैं आपको बता दूं, पानी दबाव होने का उच्चतर तापमान पर उबल जाता है, या यह बंद होता है, या पानी का कम मात्रा में प्रयोग होता है, बताइए। या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो तेजी से इसलिए पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के जो दबाव के साथ साथ पानी के क्वथनांक में भी वृद्धि होने के कारण चावल पक जाता है। यानी कि पानी का जो क्वथनांक है उसमें वृद्धि हो जाती है प्रेशर कुकर के दबाव के साथ साथ, इसलिए पकता है। इसलिए पानी का जो तापमान है अधिक होने के कारण भोजन जल्दी पकता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब अर्धचालक होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है कितना। देखिए ये होता है हमारा 90 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा। 90 डिग्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेसोन कहाँ पाए जाते हैं। मेसोन जो पाए जाते हैं ये हमारे गामा किरणों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गामा किरणें इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करती है। देखिए हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होती है ये करती है पास्कल के नियम पर कार्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पास्कल का नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिकार परमभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करती है। ये जो प्रयोग करती है ये करती है प्रतिध्वनि निर्धारण का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिध्वनि निर्धारण का ये प्रयोग करती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना क्या है। देखिए लोहे में जो जंग लगना है ये हमारा कहलाता है विद्युत रसायन परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विद्युत रसायन परिवर्तन कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सोडियम बाइकार्बोनेट ने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालने में विफल अम्ल या एसिड कौन सा होता है। देखिए ये जो एसिड होता है ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान रखिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक है। निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक है, ये हमारा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है और उसे मिट्टी के तेल या कैरोसिन में रखा जाता है। बताइए किसे रखा जाता है। ये रखा जाता है हमारा सोडियम को रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। सोडियम को कैरोसिन में या मिट्टी के तेल में रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैरोसिन में रखते हैं, सॉरी। चलिए नेक्स्ट है, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए दूध को दही में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है खमीर उठाना या खमीरीकरण। इसे हम किडबन भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल कौन सा। देखिए भारी जल जो है यह हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। भारी जल ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेडियोधर्मी के दौरान उत्सर्जित न की गई विकिरणें हैं। देखिए रेडियोधर्मी के दौरान जो उत्सर्जित न की गई हो वो विकिरणें हमारी हैं कैथोड किरणें, यानी कि ऋणाग्र किरणें। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है। ये जो होता है ये होता है हमारा जंगरोधी इस्पात या फिर स्टेनलेस स्टील, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ कार्बन का अधिकतम प्रतिशत होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है। बताइए। देखिए ये जो जिम्मेदार है ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। देखिए सबसे खराब वायु प्रदूषण जो उत्पन्न करता है वो हमारा पदार्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है 26वां यानी कि 26वां हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने को क्या कहते हैं। देखिए हम इसे कहते हैं निस्तापन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसे निस्तापन बोलते हैं या इंग्लिश में बोल सकते हैं कैल्किनेशन, यानी कि कैल्किनेशन हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है, यानी कि कथन ए दिया है
और उसका कारण दिया है। देखिए कथन ये है एलपीजी एक प्रदूषण मुक्त वाहक है, एलपीजी एक प्रदूषण मुक्त वाहक है। इसका कारण सीएनजी ईंधन चालित बसों को चलाना भारत के मेट्रोपोलियन शहरों के लिए संयुक्त है। अब इसमें निम्नलिखित कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर आपको चुनना है। देखिए उत्तर चुनेंगे कि कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। हाँ, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अधातु है। देखिए अधातु कौन सा द्रव है ये आपको बताना। देखिए ब्रोमीन जो होता है हमारा वो अधातु के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ब्रोमीन हमारा अधातु के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एक सेकेंड, हाँ चलिए नेक्स्ट है स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि। देखिए स्टील जो है रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ इसलिए है क्योंकि स्टील को अधिक विरूपण बल चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है। देखिए किसी भी तत्व का रासायनिक गुण जो तय करता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है टाइफाइड या फिर आंत्रज्वर जिसे बोलते हैं किसके द्वारा होता है। देखिए ये जो टाइफाइड होता है ये हमारा होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रोटोजोआ के कारण ये होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है रेडियोलॉजिस्ट आंतों का सीधा एक्स किरण फोटोग्राफ सामान्यतः क्यों नहीं लेते, ये आपको बताना। देखिए वो सामान्यतः इसलिए नहीं लेते क्योंकि एक्सरे जो होते हैं जो एक्स किरणें होते हैं बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंतों से पार निकल जाती है, ध्यान रखिएगा, इसलिए नहीं लेते। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। देखिए मानव के अंदर जो गुर्दे का रोग होता है ये होता है हमारा कैडमियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैडमियम इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है स्वस्थ मनुष्य की सामान्यतः रक्त शर्करा उपवास में सीमा mg या dl में क्या होती है। देखिए ये जो होती है ये होती है हमारी 70 से 100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 70 से 100 होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसके आधार पर वे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, किससे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पानी से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पानी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य पदार्थों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है वो आपको बताना। देखिए वो है हमारा आलू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आलू मूल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रजातियों में कौन दांत वाली व्हेलों में विशालतम है, ये आपको बताना। देखिए इसका राइट आंसर करना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्पर्म व्हेल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्पर्म व्हेल हमारी विशालतम व्हेलों में होती है। स्पर्म व्हेल दांत वाली व्हेलों में विशालतम व्हेल होती है, ध्यान रखिएगा। और ब्लू व्हेल जो होती है हमारी, ब्लू व्हेल विश्व की सबसे बड़ी स्तनधारी जीव है, ये ध्यान रखिएगा। इसका वजन लगभग 150 टन होता है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो लंबाई है वो 32 मीटर तक होती है। सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है रुधिर समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी। रुधिर समूह की जो खोज की गई थी वो लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लैंड स्टीनर इज द राइट आंसर। अगला हमारा है सरल गलगंड या घेंगा, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी आपको बतानी है। देखिए ये जो प्रभावित करती है ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती या नहीं बढ़ती। ये हमारा हो जाएगा, ये निमोनिया नहीं बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थमा भी बढ़ती है, दीर्घकालिक ब्रोंकाइटिस भी बढ़ती है, क्षय रोग भी हमारा बढ़ता है, लेकिन हमारा निमोनिया नहीं बढ़ता। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट है ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी। देखिए ध्वनि को आंखों के रूप में जो प्रयोग करता है वो चमगादड़ करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चमगादड़ करता है, ध्यान रखिएगा। ये पराश्रव्य ध्वनि से सुन सकता है, यह सुन सकता है। चलिए नेक्स्ट है इनमें प्रतिस्कंद नहीं होते हैं, किन में नहीं होते हैं। देखिए प्रतिस्कंद हमारे बर में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बर में प्रतिस्कंद नहीं होते हैं। बर होती है हमारी ततैया। ततैया नहीं बोलते हैं आप,
ततैया जो येलो कलर की होती है उसके अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन सी का बताइए, विटामिन के का, विटामिन ई और विटामिन डी का बताइए। देखिए विटामिन सी का आपको बताना है, विटामिन सी का हो जाएगा हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, इसका नाम है विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, हमारा विटामिन सी का हो जाएगा। की का विटामिन के का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फ्लोक्विनोन होता है। और विटामिन ई का बताइए। विटामिन ई का होता है टोकोफेरोल, हमारा विटामिन ई का होता है। विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरोल। तो इसका राइट आंसर करेंगे, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है। आहार में लवण का जो मुख्य उपयोग होता है वो हमारा होता है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेंगने या विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को हम क्या कहते हैं। देखिए जंतुओं के प्रकार को हम कहते हैं रेप्टीलिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रेप्टीलिया इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज पर दिखने वाले किसे क्लिक किया जाए तो उससे डॉक्यूमेंट खुलता है। देखिए ये हो जाएगा हमारा हाइपरलिंक को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हाइपरलिंक। चलिए नेक्स्ट है, एक विश लबलोअर की वेबसाइट विकीलिप्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये हमारा स्वीडन में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये स्वीडन में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प को सेलेक्ट किया जाता है। ये जो सेलेक्ट किया जाता है ये किया जाता है ओपन कमांड को सेलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सीडी रोम डिस्क को पढ़ने में निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरत होती है। देखिए ये जो ज़रूरत होती है लेजर किरण की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लेजर किरण की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। मेन फ्रेम होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर करेंगे, आपको ये हम होमवर्क में देते हैं। चलिए इसे हम आप इसको हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और कितने क्वेश्चन आपने इन 50 में से सही किए हैं बिल्कुल ये भी हमें कमेंट कर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें, वहाँ हम आपको हर क्लास की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। सो थैंक यू सो मच।